अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 और 4 हम सेट बी का हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मिर्ज़ा मोहम्मद हसन की एंड मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, जो कि स्पेशल गोमल यूनिवर्सिटी में बीकॉम के स्टूडेंट्स को और मास्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। इस वीडियो से, इस टॉपिक से स्टूडेंट्स, बीकॉम के स्टूडेंट्स, एडी कॉमर्स के स्टूडेंट्स और आई कॉम के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इसकी स्टेटमेंट कहती है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400। हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है। पहला उसका जो पार्ट है वो है 5 और लास्ट पार्ट है उसका 45। वो कह रहा है इनके दरमियान जो है वो जितने भी नंबर्स हैं उनका हम सम करें तो वो 400 आता है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज़ एंड द कॉमन डिफरेंस। हमने कॉमन डिफरेंस भी मेजर करना है और इसमें जो सीरीज़ है वो भी फाइंड करनी है, कितनी सीरीज़ इसमें आई है। तो स्टूडेंट, हमने इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, एक तो हमने नंबर्स फाइंड करने हैं और दूसरे हमने इसका डिफरेंस फाइंड करना है। यानी कि आप देखें कि स्टार्टिंग वो लेता है कि आपका पहला नंबर है 5 और आखिरी नंबर है उसका 45। हमारे पास जो है ए हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स ए इक्वल टू 5 और जो लास्ट टर्म है हमारा वो हो गया 45। उसके बाद हमारा जो उसका 400 है, ये सम है, ये आपके पास हो जाएगा एस एन, यानी कि एस एन इज इक्वल टू 400। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने पहले नंबर पे फाइंड करना एन, यानी कि कितने उसमें नंबर्स आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपने डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि दो फार्मूले इसमें हम लगाएंगे तो हमारा काम हल हो जाएगा। यानी कि हम जब फार्मूला लगाएंगे एस एन का तो इससे हमें निकल आएगा एन की वैल्यू, और जब हम दूसरा सम का फार्मूला लगाएंगे तो हमें उसके डिफरेंस का फार्मूला डिफरेंस की वैल्यू निकल आएगी। एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस आई, सारा वैल्यू आपके पास मौजूद है, आप सीधे से फार्मूले में पुट कर दें। एस एन इजकल टू 400 था आपके पास, एन आपने स्टूडेंट फाइंड करना है बाई 2, ए वैल्यू है आपके पास इनिशियल वैल्यू और आई आपके पास है या एल आपके पास है लास्ट वैल्यू। तो लास्ट वैल्यू को आप ऐड करें, 45 में 5 जमा करें, ये 50 हो जाएगा, और यानी कि ये 50 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इस 50 को भी दूसरी साइड पे ले जाएं और 2 को भी दूसरी साइड पे लेके जाएं। 2 देखें एन के साथ डिवाइड हो रहा है, 400 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, हो जाएगा 50 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 400 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू एन। 400 को 2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाई 50 करें तो आपके पास एन इज इक्वल टू 16। एन जो आपने ये टर्म फाइंड करनी थी, ये वो कह रहा है कि इसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं ये 16 वैल्यूज़ हैं, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इनको आप अगर काउंट करें तो ये आपके पास 16 बननी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारा दूसरा जो हम इसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस के लिए स्टूडेंट्स जो हम फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी जो है, इस डी से हम वैल्यूज़ की निकाल सकते हैं। आपके पास जो ए है स्टूडेंट्स, वो आपके पास ए है आपके पास 5, एन है आपके पास, अगर देखें 16 माइनस 1 करें 15 हो जाएगा, और डी आपने फाइंड करना है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे 45 ये आया है आपके पास, जो लास्ट वैल्यू थी ये वाली। तो इस 15 को आप ऐसा करें, दूसरी 5 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, ये माइनस हो जाएगा। अब 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि डी इज इक्वल टू 40/15 सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी इज इक्वल टू 8/3। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी थी मुझे भी। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास ये दोनों बन रही हैं, यानी कि छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू दोनों। तो उसके बाद एन की वैल्यू आपके पास 16 थी, 16 माइनस 1 किया और डी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 5 दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू है, ये हम गलती से हमने लिख लिया इक्वल टू है, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास 45 थी, ए है हमारे पास 5। तो स्टूडेंट्स आगे आप खुद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी देख लेते हैं। कहता है फाइंड द टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज 15 टर्म इज 54। कहता है कि आपने फर्स्ट टर्म अभी फाइंड करनी है जिसका अगर हम सम लें तो वो 54 आता है और कॉमन डिफरेंस उसका बन रहा है 3। तो हमने फाइंड जो करना है वो फर्स्ट टर्म करनी है। अभी हमने ए फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन आया जिसमें हमने ए फाइंड करना है। हमारे पास ए 15 जो है वो 54 है, यानी कि जो 15 वैल्यू है उसका जो सम है वो 54 हो गया।
डिफरेंस उसने खुद बता दिया है, वो 3 हमारे पास हो गया। फार्मूला हम लगाएंगे सिंपली वो डिफरेंस वाला, A15 इक्वल टू n प्लस एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। स्टूडेंट सारा हमारे पास फार्मूले में वैल्यू मौजूद है, तो फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। ए को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, तो बाकी की जितनी वैल्यू है उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। A15 की जगह आपने 54 पुट कर दिया। ए आपने फाइंड करना है, एन है स्टूडेंट्स आपके पास 15 माइनस 1 करेंगे 14 आ जाएगा। डी है आपके पास 3, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 42 आ जाएगा। 42 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। 52 माइनस 42 स्टूडेंट्स करेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू जो फाइनल आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 12, ए इज इक्वल टू 12। यानी कि हमारी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो 12 हो जाएगी, तो हमारी जो 15 वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास 54 इसमें बनती है। डिफरेंस इसका 3, यानी कि पहली वैल्यू हमारे पास 12 है, फिर हमारे पास हो जाएगी वैल्यू 3 के हिसाब से 15 हो जाएगी, फिर 18, फिर 21, 24, 27, 30, 34, इसी तरह से आप ये 33, 36 चलते जाएंगे। तो ये आपके पास जो आपके पास 15 वैल्यू बनेगी, ये 15 आपकी वैल्यू बन जाएंगी 3, ये बन जाएंगी 54। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर लेक्चर में कोई मसला मसाइल हुआ तो साथ में हमारा फ़ोन नंबर भी चल रहा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मेलिंग आईडी पे हमें बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।